नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। पशुपालन विभाग जिला छतरपुर द्वारा संचालित मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना इस वर्ष ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण की एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी बनकर उभरी है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में तत्परता दिखाते हुए पशुपालन विभाग ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में हितग्राहियों को लाभान्वित किया है। योजना अंतर्गत लक्ष्य अनुसार जिले के 15 हितग्राहियों को उनकी इच्छा अनुसार 2 मुर्रा नस्ल की उन्नत भैंसें प्रदान की गई। योजना में सामान्य एवं ओबीसी वर्ग को 50% तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 75% अनुदान का लाभ दिया गया। विशेष बात यह रही कि भैंसों का चयन से लेकर घर तक लाने और वापस लौटने तक का संपूर्ण व्यय शासन द्वारा वहन किया गया, जिससे हितग्राहियों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ा। प्रदाय की गई मुर्रा नस्ल की भैंसों से प्रतिदिन लगभग 15 से 20 लीटर दूध उत्पन्न हो रहा है। इससे हितग्राहियों की नियमित आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनकी आजीविका में बड़ा उत्थान देखने को मिल रहा है। दूध बिक्री से प्राप्त आय ने परिवारों को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। वहीं पशुपालन के प्रति विश्वास और उत्साह भी बढ़ा है। लाभान्वित हितग्राही जिनमें बबलू पटेल पिता भगवान दास निवासी ग्राम नुना, कमलेश पटेल पिता घासीराम ग्रामपुर, जगदीश प्रसाद पटेल पिता ठाकुरदास ग्रामपुर, चुन्नू अहरवार पिता मलखान ग्राम नुना आदि शामिल हैं। पशुपालन विभाग छतरपुर के द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत छतरपुर जिले के सभी ब्लॉकों में सामान्य ओबीसी हितग्राही, अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को 2 उच्च मुर्रा नस्ल की भैंसें प्रदान की जाती हैं, जिसमें सामान्य ओबीसी आदिवासी हितग्राही को 50% अनुदान एवं अनुसूचित जाति जनजाति के हितग्राही को 75% के अनुदान पर 2 मुर्रा नस्ल की भैंसें प्रदान की जाती हैं, जिसमें हितग्राही को घर से हमारे विभाग द्वारा घर से लेकर जाकर दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रदेश में ले जाकर हरियाणा, रोहतक, हिसार, करनाल, पानीपत ले जाकर वहाँ पर उच्च नस्ल की मुर्रा भैंसें दिखाई जाती हैं। जो भैंस हितग्राही को पसंद आती है उसी उनकी पसंद के अनुसार ही उनको ये भैंसें प्रदान की जाती हैं, जिसमें हितग्राही के द्वारा 50% अनुदान 1,47,500 दिया जाता है। 1,47,500 अनुदान जो है शासन के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति को भी 75% अनुदान जो है शासन के द्वारा दिया जाता है। 25% अनुदान हितग्राही द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें पशुपालक को 2 उच्च नस्ल की मुर्रा नस्ल की भैंसें जो कि लगभग 8 से 10 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन होता है वो प्रदान की जाती हैं। छतरपुर जिले में 15 हितग्राहियों को हमने 2 उच्च नस्ल की मुर्रा नस्ल की भैंसें प्रदान की जा चुकी हैं। हितग्राही बहुत खुश हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है, जिसमें हितग्राहियों को बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ है और समस्त हितग्राही हैं और भी भैंसें लेने के लिए तैयार हैं। अतः हम प्रयास किया जा रहा है कि हम शासन से छतरपुर जिले के लिए और भी अधिक टारगेट लेकर इनकी पूर्ति की जा सके। धन्यवाद। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो
तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर